हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर डिवीज़न एलडीसी जेई पीवे पेपर देखेंगे, जिसमें आप लोगों को एक ही वीडियो में टोटल 110 क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसके पहले हमने बिलासपुर डिवीज़न का भी पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी आप देख लें। यदि आप एलडीसी जेईपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस पेपर से 50% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं। इसके पहले हमने जयपुर डिवीज़न, मुंबई डिवीज़न, सलेम डिवीज़न, बहुत सारा पेपर आप लोगों को हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तो पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप लोग प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर को देखिए। उसके साथ ही हमने 2000 क्वेश्चन बैंक का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं टॉपिक वाइज। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप टोटल पार्ट को देखिए। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए तो लगेगा कि नहीं, मेरा तैयारी हो चुका है, और जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो पता चलेगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। अगर आप नया कैंडिडेट हैं और जेईपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप जान लीजिए 110 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन राजभाषा हिंदी से होता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रेलवे ज्ञान को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, विस्फोटकों को ख़त्म करने का कार्य सभी मामलों में किसके पर्यवेक्षण में होनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहायक मंडल इंजीनियर। साथ ही में वहाँ पे इंचार्ज भी रहेगा। ठीक है। इसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन देखेंगे, चक्के के व्यास से गेज का क्या अनुपात होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 0.75। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक खाली मास्टर के ऊपर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक खाली मास्टर के ऊपर सहायक मंडल इंजीनियर का हस्ताक्षर होने चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंटूर सर्वेक्षण मैप सामान्यतः किस सर्वेक्षण पर आधारित होता है? दोस्तों, हमने आप लोगों को क्वेश्चन बैंक सर्वेक्षण, सॉइल मैकेनिक्स सब बना दिया हूँ वीडियो। तो दोस्तों, आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। उसे देखने के बाद ये सब क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्तृत। ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है, घुमाव के डिग्री को सेंटर के कोण के रूप में आर्क पर कितना लंबाई में लिया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 30.5। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बड़ी लाइन के लिए ढाल पर छूट घुमाव का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 4%। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामग्री में आशोधन के लिए प्राक्कलन हेतु किसके द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्वीकृति प्राधिकारी, सैंक्शन अथॉरिटी, और कहीं पे रेलवे बोर्ड रहता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। वैसे मेरे हिसाब से स्वीकृत पदाधिकारी होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे, कार्य का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, कार्य का निष्पादन लिखित आदेश में किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, गैर न्यायिक तरीके से विवाद को सुलझाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विभाजन, आर्बिट्रेशन। ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भंडार संविदाओं में जहां मात्रा विनिर्दिष्ट न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विधि द्वारा लागू करार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संविदा में कितने उम्र के कम के बच्चों को मजदूर के रूप में न रखा जाए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी के रूप में न रखा जाए, अन्यथा उसके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लेबलिंग ऑपरेशन में यदि पहला पठन दूसरे पठन से अधिक है तो इससे क्या पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृद्धि। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान कार्य में स्टेशन यार्ड में अधिकतम ढाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1/400। और वहीं वर्तमान कार्य में 1/400 और नए कार्य में स्टेशन यार्ड में अधिकतम ढाल का बात करेगा तो इसमें हो जाएगा 1/1200, यानी 1 में 1200। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घुमाव पर फॉर्मेशन की चौड़ाई क्या होती है, घटती है या बढ़ती है या समान रहती है? तो इसमें बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेल पथ के केंद्र से पैसेंजर प्लेटफार्म की ओर न्यूनतम आड़ी दूरी। देखिए दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ पैसेंजर प्लेटफार्म कोपिंग की बात कर रहा है। तो इसमें जो है न्यूनतम 1670 हो जाएगा। ठीक है, 1670 mm। और वहीं मैक्सिमम कोपिंग का बात करेगा तो उसके लिए 1680 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीधी लाइन में टर्न आउट की अधिकतम डिग्री 1/12 के मामले में खाली स्थान डिग्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 8 डिग्री। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, RDSO मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 1/8.5 टर्न आउट सघुमाव स्विच में अनुमेय गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि 1/8.5 टर्न आउट में, तो इसमें हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर। एज पर RDSO गाइडलाइन द परमिशन स्पीड इन केस ऑफ 1/8.5 नहीं, 1/12 टर्न आउट। ये देखिए, ये जो है ना इंग्लिश में 1/12 है। अगर 1/8.5 रहता तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता, लेकिन यहाँ पे 1/12 टर्न आउट की बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, TTS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो TTS का पूर्ण रूप होता है थियोरेटिकल टो ऑफ स्विच, ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संख्या में स्लीपर को डिजाइन किया गया है जो 1/20 को लेवल में रोल आउट करने के लिए लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। 22 नंबर क्वेश्चन, PSC स्लीपर 1/12 टर्न आउट के मामले में कितने स्लीपर की आवश्यकता होती है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 96 स्लीपर, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, CRS किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो CRS सिविल एविएशन यानी उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 24 नंबर क्वेश्चन, फ्लैगमैन अंतिम पटाखे से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? तो फ्लैगमैन को 45 मीटर से कम नहीं खड़ा होना चाहिए, यानी नॉट लेस देन 45 मीटर। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रति किलोमीटर कितना खाली स्थान स्लीपर्स का घनत्व शताब्दी या राजधानी मार्गों पर होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, 25 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1660। ठीक है,
इसके बाद 26 नंबर, बड़ी लाइन घुमाव रेल पथ के लिए घुमाव की अधिकतम डिग्री। तो 26 का हो जाएगा अधिकतम ऑप्शन डी 10 डिग्री। ठीक है। 27 नंबर देखेंगे, बड़ी लाइन पर अधिकतम कैंट कितना हो सकता है। तो दोस्तों मैक्सिमम कैंट एक्सेस की बात हो रही है, तो इसमें जो हो जाएगा 75 mm। ठीक है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3.5 डिग्री घुमाव का रेडियस क्या होगा। आर पूछ रहा है, तो आप लोगों को हमने कर्व में बता दिया है 1750 बटे में 3.5 कीजिएगा, कटिंग कीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 500, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घुमाव के खाली स्थान रेल के अंदर के बाजू चेक रेल लगाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का ऑप्शन है इनर। चेक रेल शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द इनसाइड ऑफ द इनर रेल ऑफ द कर्व। ठीक है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ए मार्ग पर वर्टिकल घुमाव का न्यूनतम रेडियस क्या रखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4000। ठीक है। ए में 4000 होता है, और बी में 3000 और सी में 2500। ठीक है। इसके बाद सी डी ई में 2500 होता है। इसके बाद 31 क्वेश्चन देखेंगे, एल डब्ल्यू आर की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है। तो एल डब्ल्यू आर की अधिकतम लंबाई एक ब्लॉक सेक्शन होती है, ऑप्शन डी। ठीक है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंक्रीट स्लीपर का वजन कितना होता है। तो कंक्रीट स्लीपर का वजन ऑप्शन बी 287 kg। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गिट्टी के वहन के लिए कौन सी वैगन है। तो गिट्टी के वहन के लिए बॉबी एन, ऑप्शन डी। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटफार्म लाइन पर डिस्टेंस पीस के बीच का अंतर। तो डिस्टेंस पीस के बीच का अंतर 30 मीटर होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान सिग्नल ऑन स्थिति में कोई रोशनी नहीं दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलिंग ऑन, ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नए चक्के का मानक प्ले क्या होता है। तो नए चक्के का मानक प्ले 19 mm। ठीक है। इसके बाद 37, ACD का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ACD का फुल फॉर्म होता है एंटी कॉलिजन डिवाइस। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रनिंग लाइन में पॉइंट एंड क्रॉसिंग में बदलाव के लिए खाली स्थान आवश्यक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए CRS। क्वेश्चन बैंक में CRS सेक्शन भी हमने पढ़ा चुका है। तो दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में जाके टोटल पार्ट को ज़रूर देखें, उससे आपके आने वाले एग्ज़ाम LDC JEE PV एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक स्टॉक धारक को अपना स्टॉक खाली स्थान में सत्यापित करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साल में एक बार। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, DMTR का मतलब क्या है। तो DMTR का मतलब होता है डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर, ऑप्शन सी। DMTR का फुल फॉर्म दैनिक सामग्री विनिमय रजिस्टर। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, MAS का पूरा मतलब बताएं। तो MAS का फुल फॉर्म होता है मटेरियल एट साइट, ऑप्शन सी। ठीक है। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
औजार और संयंत्र का सत्यापन खाली स्थान में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष में एक बार। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अग्रदाय भंडार का सत्यापन खाली स्थान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वर्ष में एक बार। इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। 44 नंबर, 60 kg रेल की ऊंचाई। तो 60 kg रेल की ऊंचाई 172 mm होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संपार फाटक में चेक रेल का गैप कितना से कितना mm होता है। तो दोस्तों संपार फाटक में चेक रेल का न्यूनतम गैप 51 mm और अधिकतम गैप 57 mm होता है। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्टेशन पर अस्थायी डायवर्सन खाली स्थान की मीटर लंबाई में है जिसके लिए CRS की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लंबाई को ध्यान में नहीं लिया जाता है। ठीक है, 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब मुख्य घुमाव के बाहरी बाजू से टर्न आउट घुमाव लिया जाता है तब समान फ्लेक्चर टर्न आउट के मामले में टर्न आउट का प्रभावी व्यास किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, RT बराबर RM गुणे RS बटा में RM प्लस RS। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। RDSO मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 1 in 8.5 घुमाव स्विच के मामले में अनुमेय गति। देखिए दोस्तों इसके ऊपर हमने 1 in 12 का बता दिया था, अभी 1 in 8.5 की बात हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निविदा के साथ जमा कराए जाने वाले धरोहर राशि कार्य की निविदा मूल्य की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 49 का ऑप्शन डी, 2%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्टी नंबर, जब एक से अधिक व्यक्ति जो योग्यता प्रमाण पत्र रखते हैं ट्रॉली में यात्रा करते हैं तो खाली स्थान इसके सुरक्षित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए दोस्तों इसका हमने क्वेश्चन बैंक में बताया था आप लोगों को। तो इसका जो है RPWM के हिसाब से द हेड ट्रॉली मैन होगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक के हिसाब से ब्रेक लगाने वाले व्यक्ति। तो इसमें से हमारे हिसाब से ऑप्शन, दोनों आंसर हमने देखा है लेकिन IRPWM के हिसाब से द हेड ट्रॉली मैन होगा, ऑप्शन ए कर लीजिएगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कटिंग और उच्च बैंकों में ट्रॉली रिफ्यूज़ को खाली स्थान मीटर अंतराल पर प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कटिंग और उच्च बैंकों में ट्रॉली रिफ्यूज़ को 200 मीटर के अंतराल पर, ऑप्शन डी कर लीजिएगा। ठीक है, 20 नहीं होता है, 200 मीटर अंतराल पर प्रदान किया जाता है। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुश ट्रॉलियों को कम से कम कितने पुरुषों द्वारा चलाया जाएगा। तो इसको कम से कम 4 आदमी चाहिए। ठीक है, तभी पुश ट्रॉली चलेगा, अन्यथा दिक्कतें हो जाएंगी। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सुरंगों में ट्रॉली शरणार्थियों के लिए अलावा अधिकतम दूरी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 मीटर। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ब्रॉड गेज पर प्रदान किए जाने वाले अधिकतम करंट होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 165 mm। ABC के लिए 165 mm होता है और DE के लिए हो जाएगा 140 mm CDE। ठीक है, इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। LWR के मामले में वक्र के बाहर प्रदान किए जाने वाले गिट्टी कंधे की चौड़ाई रिवर्स वक्र पर प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 650 mm। ठीक है, इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गर्मियों के दौरान LWR ट्रैक पर गिट्टी की कमी से क्या हो सकता है।
तो गिट्टी की कमी से बकलिंग हो सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गर्म LWR क्षेत्र में गश्त शुरू की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब रेल तापमान TD+20 से आगे जाता है तब LWR क्षेत्र में गश्त शुरू की जानी चाहिए। इसके बाद 58 नंबर, विंग रेल या क्रॉसिंग की नाक पर अधिकतम अनुमेय ऊर्ध्वाधर पहनना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 mm। ठीक है, इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि तापमान TD+20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो गर्म मौसम की गश्त शुरू की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गैंगमेट। ठीक है, इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पेट्रोल मैन द्वारा एक दिन में तय की गई अधिकतम दूरी सामान्य रूप से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो एक दिन में 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए अनुमत स्टेशन से स्टेशन बरसाइन भिन्नता कितना mm है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 15 mm। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रॉड गेज समूह ए मार्गों में PWI द्वारा एक वक्र के निरीक्षण की आवृत्ति एक बार होती है। देखिए दोस्तों, वक्र का निरीक्षण होता है जो, उसमें क्या होता है, 2 डिग्री से ज़्यादा के वक्र रहेगा तो JESSC रेलपथ सेक्शनल प्रभारी SSC रेलपथ के साथ चक्रानुक्रम 6 माह में एक बार निरीक्षण होता है, और वहीं 2 डिग्री या कम के वक्र रहेंगे तो उसका निरीक्षण जो है वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने इंस्पेक्शन पढ़ाया हुआ है, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। TGI निम्नलिखित मान नहीं हो सकता है। TGI कैन नॉट एज्यूम द फॉलोइंग वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, TGI का फुल फॉर्म होता है ट्रैक जियोमेट्रिक इंडेक्स, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 0 से कम। ठीक है, इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 डिग्री वक्र का त्रिज्या, देखिए 5 डिग्री वक्र की त्रिज्या है, तो 5 डिग्री दिया हुआ है D बराबर, और त्रिज्या की बात हो रही है, तो इसका हमने आप लोगों को बताया है फार्मूला 1750/D। D के जगह पर कितना हो जाएगा 5 से कटा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 350, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऊंचाई गेट पोस्ट से कितना मीटर की न्यूनतम दूरी पर स्थित होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मीटर। संपार फाटक में ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मेशन स्लोप इज 1/30, ऑप्शन सी हो जाएगा, गठन ढलान 1/30। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखेंगे। ब्रॉड गेज ट्रैक के मामले में गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच की मंजूरी। इसके पहले हमने बिलासपुर डिवीज़न, जयपुर डिवीज़न, मुंबई डिवीज़न, सलेम डिवीज़न का पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। साथ ही में 2000 क्वेश्चन बैंक का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ टोटल पार्ट में, और इस्टेब्लिशमेंट, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेक्षण। अगर आप हमारा टोटल वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 का ऑप्शन है 250 ± 50 mm। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन। 6.1 मीटर से अधिक अवधि के लिए रेल जोड़ों को अधिमानतः या तो खाली स्थान अवधि में प्रदान किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1/3। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। गार्ड रेल की शीर्ष तालिका कितना mm से अधिक चलने वाली रेल से कम नहीं होनी चाहिए, तो जो होता है द टॉप टेबल ऑफ द गार्ड रेल
शुड नॉट बी लोअर दैन दैट ऑफ द रनिंग रेल बाई मोर देन 25 mm। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का है और इसके पहले 2-3 क्वेश्चन पेपर जो हुआ है उसमें जो है गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच की दूरी और कितना नीचे होना चाहिए 25, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रॉड गेज में रेल स्तर से पहिया निकला हुआ स्थान के लिए अंतरिक्ष की न्यूनतम गहराई कितना mm है। देखिए 70 नंबर इंग्लिश में देखते हैं। मिनिमम डेप्थ ऑफ स्पेस फॉर व्हील फ्लैंज फ्रॉम रेल लेवल इन ब्रॉड गेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 38 mm। ठीक है, इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रॉड गेज के लिए रेल स्तर से ऊपर की अधिकतम ऊंचाई माल प्लेटफार्म, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1065 mm। ठीक है, SOD में आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 किलो रेल से आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाई 60 kg रेल। तो 60 kg रेल का मतलब ये है कि 1 मीटर रेल का भार जो होता है वहीं हम 60 kg रेल समझते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 नंबर ब्रॉड गेज के लिए डायनेमिक गेज, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1750 mm। ठीक है, इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ट्रैक पर दिए गए वास्तविक कैंट के बीच का अंतर और सेक्शन में न्यूनतम गति के अनुसार गणना की गई कैंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट। ठीक है, इसके बाद कैंट के परिवर्तन की दर हो गया। ठीक है, 75 नंबर कैंट ग्रेडियंट है। तो कैंट ग्रेडियंट जो होता है एक्चुअल कैंट या ट्रांजिशन लेंथ, वास्तविक कैंट या संक्रमण लंबाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मौजूदा ढाल में जोड़े जाने पर वक्र का मुआवजा खाली स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बढ़ती ढाल। ठीक है, इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या अपर्याप्त गिट्टी की गहराई ट्रैक के रखरखाव को प्रभावित कर सकती है। हाँ, एज द फॉर्मेशन प्रेशर विल इंक्रीज। ये क्वेश्चन सलेम डिवीज़न में आया था और यही क्वेश्चन मुंबई डिवीज़न LGS जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पैकिंग के माध्यम से गिट्टी को रेल सीट के दोनों ओर की गहराई तक खोला जाना चाहिए, तो दोनों ओर 50 mm तक खोली जानी चाहिए। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मानव स्तर पर क्रॉसिंग के लिए ADN के निरीक्षण का कार्यक्रम। ठीक है, तो दोस्तों मानव स्तर पर क्रॉसिंग के लिए ADN का निरीक्षण जो होता है द शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ ADN फॉर मेंड लेवल क्रॉसिंग, तो लेवल क्रॉसिंग जो होता है 6 महीने में एक बार ADN द्वारा। ठीक है, इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खड़ी ग्रेडियंट्स जिन्हें होलिंग के लिए अतिरिक्त इंजन की आवश्यकता होती है को कहा जाता है, तो उसे पुशर ग्रेडियंट कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। रेलों का झुकाव ढलान पर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/20। ठीक है, इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। M+7 स्लीपर घनत्व में 1 किलोमीटर ट्रैक में कितने स्लीपर होते हैं, तो M+7 स्लीपर घनत्व में 1540 संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद 83 नंबर 60 kg 90 UTS रेल के GMT सेवा जीवन का मूल्यांकन क्या है। तो देखिए दोस्तों 60 kg 90 UTS का 800 GMT होता है। ठीक है, इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। UTS रेल का पूर्ण रूप अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या 52 किलो रेल के खंड के प्रमुख की चौड़ाई, तो 52 kg का होता है 67 mm। ठीक है,
व्हाट इज़ द वाइड्थ ऑफ हेड ऑफ 52 kg रेल सेक्शन, और वहीं 60 kg का बात करेगा तो 74.3। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रॉड गेज से आपका क्या मतलब है, बीजी से आपका क्या मतलब है, तो बीजी बोले तो ब्रॉड गेज, ऑप्शन बी। इसके बाद 87 ब्रॉड गेज में लाइनों के बीच की मानक दूरी क्या है, तो ब्रॉड गेज में लाइनों के बीच की मानक दूरी 1676 mm होता है, ऑप्शन बी। इसके बाद 88 नंबर, नए कार्यों के लिए ओपन स्विच और स्टॉक रेल के बीच सबसे अच्छी निकासी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 115 +-3, अभी करेक्शन हुआ है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूरे ट्रैक की स्क्रीनिंग कम से कम होनी चाहिए, तो पूरे ट्रैक की स्क्रीनिंग 10 साल में एक बार। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 kg रेल के लिए सघन अछूता रेल संयुक्त का सेवा जीवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 200 GMT। सर्विस लाइफ ऑफ ग्लूड इंसुलेटेड रेल जॉइंट ऑफ 60 kg रेल, तो इसका होता है 200 GMT। इसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। BCM द्वारा की गई गहरी स्क्रीनिंग साइट पर गति प्रतिबंध क्या है अगर मशीन द्वारा DTS के साथ पीछा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 40, ठीक है। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। LWR CWR में उठाने की आवश्यकता वाले फास्टनरों के नवीकरण या पुनरावृत्ति के लिए कर्मचारियों या पर्यवेक्षक का निम्न स्तर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैंगमेट, ठीक है। इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टर्न आउट के लीड वक्रता को मापने के लिए कार्ड की लंबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 6 मीटर। 94 नंबर, PSC स्लीपर्स के साथ स्तर पार करने के लिए किसी भी मामले में खोलने में खाली स्थान वर्ष से अधिक की देरी नहीं होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 2 वर्ष। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। SWR में स्तर पार करने पर दोनों ओर कितने मीटर की दूरी के लिए रेल चलाने पर कोई रेल जोड़ नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन डी 6 मीटर तक। इसके बाद 96 नंबर, मानव रहित स्तर के क्रॉसिंग के दृष्टिकोण पर सिटी संकेतक बोर्ड को मीटर की दूरी पर प्रदान किया जाना चाहिए, तो विसल इंडिकेटर बोर्ड 600 मीटर, ठीक है। इसके बाद 97, 80 वेल्डिंग में 80% के प्रज्वलन के बाद कितना सेकेंड के बहुत निकट के दोहन समय का पालन करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 97 का ऑप्शन बी 20 सेकेंड। इसके बाद 98 नंबर, PWI को सभी गश्ती कर्मियों और चौकीदार को एक बार, PWI सभी गश्ती कर्मी यानी पेट्रोलमैन और वॉचमैन का इक्विपमेंट का 1 महीने में एक बार निरीक्षण करेगा। इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ट्रैक के केंद्र से किसी भी प्लेटफॉर्म की दीवार का अधिकतम और न्यूनतम दूरी कितना mm है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 99 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रैक के केंद्र से किसी भी प्लेटफॉर्म की दीवार का अधिकतम और न्यूनतम दूरी, दीवार की बात हो रही है तो इसमें हो जाएगा 1905 मैक्सिमम और 1675 मिनिमम, ठीक है। और वहीं कोपिंग की बात रहता तो 1670 और 1680, ठीक है। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीधे पर 300 mm गिट्टी तकिया के साथ कंक्रीट स्लीपर ट्रैक पर गिट्टी की मात्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 2.314 मीटर क्यूब। इसके बाद हम लोग राजभाषा हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत संघ की राजभाषा क्या है, तो भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी।
इसके बाद 102 नंबर, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। इसके बाद 103 नंबर, राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह क क्षेत्र में आता है, यानी ए रीजन में। 104 नंबर, क्षेत्र बी के अंतर्गत कौन से केंद्र शासित प्रदेश वर्गीकृत है? तो देखिए दोस्तों, बी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली सभी आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन में तीनों जो दिया गया है ऑप्शन बी में मतलब ख क्षेत्र में आता है, यानी कि बी रीजन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 105 नंबर, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 343 से 351 है जिसने राजभाषा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 17। ठीक है। इसके बाद 106 नंबर, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसके बाद 107 नंबर, राजभाषा नियम कब पारित किया गया था? तो राजभाषा नियम 1976 में पारित किया गया था। इसके बाद 108 नंबर, कितने हिंदी पाठ्यक्रम केंद्रीय सरकार के लिए निर्धारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, क ख ग या रीगन में ए बी सी। इसके बाद 109 नंबर, जो केंद्रीय सरकार के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम है तो उसको कहते हैं प्रबोध, ऑप्शन ए। ठीक है। उसके बाद प्रवीण, उसके बाद प्राज्ञ होता है। इसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, नेपाली शामिल है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो LDC JEE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आगे भी आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से आपको बोलूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।